ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम षष्ठम अध्याय का वाचन करेंगे। छठवें अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी चा योगी चा नानिराग्रिं चा क्रिया। छठवें अध्याय का प्रथम बिंदु है निष्काम कर्मियों का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। इसे भगवान ने 4 श्लोकों में बताया है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष फल की इच्छा किए बिना अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है। सा सन्यासी चा योगी। कर्म फलों का चिंतन करता हुआ हठ से इंद्रियों द्वारा कर्म न करने वाला व्यक्ति सन्यासी और योगी की श्रेणी में नहीं आता है, तथा मन द्वारा इंद्रियों के रसों, स्वाद, रूप, गंध, स्पर्श, ध्वनि का अनुभव करता हुआ हठ से ज्ञान इंद्रियों को भोगों में न लगाने वाला पुरुष भी सन्यासी और योगी की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए हे अर्जुन, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा आत्मा का अनुभव करके किया गया कर्म परमात्मा द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के समान होता है। परमात्मा द्वारा दिया गया ऐसा कर्म करना सन्यासी के कर्म समान होता है। इस प्रकार से जीवन में मनुष्य द्वारा कर्म करना ही योग है। किसी कार्य को करने के लिए प्रतिज्ञा करने से मनुष्य उसे करने के लिए बाध्य हो जाता है। तब उसे पूरा करने के लिए उसे बहुत से सत्यमार्ग पर चलने के नियमों को ताक पर रखना पड़ता है, जिससे उसका सन्यासी और योगी होकर जीवन यापन कठिन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं कि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। बुद्धि से सभी प्राणियों में समरूपता न दिखने की इच्छा वाले विचारशील पुरुषों के लिए ही निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा गया है, जिससे वे आत्मज्ञान पाकर योगी व सन्यासी बन सके। योग द्वारा आत्मा से जुड़कर योगी पुरुष के कल्याण का कारण उसके पास संकल्पों का न होना होता है। जिस समय से मनुष्य ज्ञान इंद्रियों के भोगों में व कर्म इंद्रियों द्वारा किए गए कर्मों में आसक्त होना त्याग देता है। फिर से सुनिए, जिस समय से मनुष्य ज्ञान इंद्रियों के भोगों में व कर्म इंद्रियों द्वारा किए गए कर्मों में आसक्त होना त्याग देता है, उसी समय से संकल्पों का त्यागी पुरुष योग मार्ग में उन्नत करने लगता है और योगारूढ़ कहा जाता है। अब अगला बिंदु 2, आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा एवं भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण। ये अगले 5 श्लोकों में बताया गया है। परमात्मा दर्शन रूपी शांत पाने के लिए मनुष्यों के कल्याण के कारण मनुष्यों को योग में अभ्यस्त होने की बात कही गई है। मनुष्य को चाहिए कि वह बिना किसी के सहयोग के संसार समुद्र रूपी कष्टों से अपने आप को प्रभावित न करे और अपनी आत्मा को दुखी करके उसकी शक्ति कम न करे। यह आत्मा ही अपने आप का सबसे बड़ा मित्र व सबसे बड़ा शत्रु होती है। जिस मनुष्य के शरीर, इंद्रियों और मन ने अपनी जीवात्मा को समझकर योग द्वारा उससे जुड़कर जीवन यापन व संसार में कर्तव्य निभाने की समझ ली है और उसके अनुसार चला है, तो वह व्यक्ति संसार में बहुत अच्छा ही कर पाया है। उसके द्वारा संसारी जनों को बहुत लाभ मिला है। अपनी जीवात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता। वह प्रतिक्षण आपके पास ही रहती है। जिसने अपनी जीवात्मा से शिक्षा लेकर जीवन में उन्नति की है, उसके लिए उसकी जीवात्मा सच्चे मित्र की तरह है, अन्यथा वही जीवात्मा उसके लिए शत्रु बन जाती है। जीवात्मा के महत्व को न जानने वाला व्यक्ति अपना जीवन निरर्थक बना लेता है, क्योंकि वह नहीं समझ पाता कि उसके शरीर में उसका सच्चा मित्र यानी जीवात्मा के रूप में है। हे अर्जुन, सब प्रकार से अपने ऊपर अधीन पुरुष गर्मी, सर्दी, मान, अपमान और सुख दुख आदि स्थितियों में अपने अंतःकरण में शांति ही अनुभव करता है। उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। ऐसे पुरुष के ज्ञान में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। वह उन्हें ही सर्वोपरि समझता है। जिस पुरुष ने संसार के ज्ञानों को जानकर उसकी अच्छाई व कठिनाई समझकर अंदर से अपने अंतःकरण को तृप्त करके विकार रहित बना लिया है और अपने मन को अच्छी प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तथा उसे मिट्टी, पत्थर व सोने के पदार्थ एक समान लगने के कारण वह उनके प्रति आकर्षित नहीं होता, वह व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति वाला योगी कहा जाता है।
अति श्रेष्ठ पुरुष निस्वार्थ भाव से सबका कार्य करता है, अपनों व दूसरों में पक्षपात नहीं करता, दोनों ओर की भलाई चाहता है तथा द्वेष रखने वाले मित्रों व बैरी बंधुगणों, धर्मात्माओं व पापियों सभी के प्रति एक समान भाव रखता है। जिन पुरुषों ने शरीर, मन, इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, वासना रहित होकर भोग पदार्थों को इकट्ठा करने की इच्छा समाप्त हो गई है, ऐसे योगी पुरुष को चाहिए कि वह एकांत में बैठकर अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगावे। अब नंबर तीसरा है विस्तार से ध्यान योग का विषय। कैसे ध्यान में लगावे? परमात्मा में ध्यान के लिए पूजा का स्थान साफ व शुद्ध करके कुश का आसन उचित ऊंचाई पर बिछाकर मृगशाला समान साफ वस्त्र पहनकर बैठ जाए। इसके बाद अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर करके मन को संसार के विचारों से रोककर अंतःकरण की शुद्धि के लिए इस विधि से योग का अभ्यास करें। साधारण तरीके से या पद्मासन लगाकर बिछे आसन पर बैठकर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर और भयरहित होकर तथा अंतःकरण शांत करके सावधान होकर अपने मन को सांसारिक विचारों से हटाते हुए अपने शरीर को पीठ से सीधा करके गर्दन और सिर को बिना हिलाए संतुलित रखकर आंखों से चारों दिशाओं को न देखते हुए अपनी नाक के अगले भाग को मन की आंखों से देखे। हृदय से परमात्मा के इस गुण की अनुभूति करने के लिए तथा उनसे जुड़ने के लिए इस योग को करे। यह क्रिया भी किसी तत्वज्ञानी संत द्वारा समझाने में समझ में आती है। अमृत ब्रह्म की योग द्वारा इस क्रिया का अभ्यास करने से परमात्मा के अमृत गुण का अनुभव होता है। इस योग द्वारा अपने आप अपनी आत्मा से शांति पाने वाला योगी पुरुष लगातार परमात्मा रूपी स्थायी परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आंतरिक दुखों को नाश करने वाला यह योग संयमित आहार अर्थात न कम भोजन न ज्यादा भोजन, कम संयमित आहार करने वाले को, स्वस्थ रहने के अनुसार सोने वाले अर्थात न कम सोना न ज्यादा सोना को तथा आवश्यकता अनुसार सांसारिक कर्म करने वाले को ही सिद्ध होता है। इस योग का अभ्यास करने से योग पुरुष का मन आत्मा के वश में होकर जिस समय से परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उस समय से उसकी इच्छाएं सांसारिक भोग वस्तु में रुचि नहीं लेती हैं और वह पुरुष योगी जैसा हो जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ चलायमान न होकर दीपक में ही स्थित होकर बुझ जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी का मन संसार के वातावरण में चलायमान न होकर उसके अंदर जीवात्मा में स्थित हो जाता है। हे अर्जुन, इस योग का अभ्यास करने पर जिस समय बाहर के विषयों का सुख लेने की इच्छा अंदर से समाप्त हो जाती है, उस अवस्था में मनुष्य अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा की अनुभूति करते हुए सर्वव्यापक शक्ति परमात्मा का आनंद लेकर शांति पाता है और इंद्रियों से अलग माया मोह से रहित होकर शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य आनंद को जिस अवस्था में अनुभव करता है, उस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवान के आनंद रूपी स्वरूप से विचलित नहीं होता है और परमेश्वर द्वारा प्राप्त आनंद लाभ के अतिरिक्त कोई दूसरा आनंद लाभ रुचकर नहीं लगता तथा भगवान का अनुभव प्राप्त होने की स्थिति पर वह योगी किसी भी सांसारिक दुख में विचलित नहीं होता है। संसार में दुख रहित अर्थात असंतोष रहित कर्म जिसे योग कहते हैं जानना चाहिए। वह योग किसी के उकसाने से नहीं, स्वयं हृदय से भली बात समझकर कि उसे करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को अपनी आत्मा के वश में मन को करके फिर मन व्यर्थ के भोगों में न लगे और न ही व्यर्थ के संबंधों में आसक्त हो और ज्ञान अभ्यास बुद्धि को परमात्मा में धैर्यता पूर्वक स्थित करके बताए गए क्रमानुसार करे तथा मन में यह बात बैठाकर चिंतन करे कि मनुष्य का हित करने वाला परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। जिसका मन इंद्रियों के रसों को पाने के लिए न रुक रहा हो, वह गहराई से विचार करे कि स्थिर न रहने वाला चंचल मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किन किन सांसारिक विषयों का चिंतन करता है और आत्मा द्वारा बार बार परमात्मा का चिंतन करके चंचल मन को विषयों के चिंतन से रोके। इस प्रकार जिसका मन योग के अभ्यास से चलायमान न होकर स्थिर और पाप रहित हो जाता है तथा जीवन में सादगी आ जाती है, तब ब्रह्म के साथ जुड़े हुए योगी को सर्वव्यापक शक्ति रूपी परमात्मा के अपार आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार वह पाप रहित हुआ योगी पुरुष अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर सुखी भाव से परम परमात्मा रूपी असीमित आनंद को प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, योग के द्वारा सभी जीवों में एक समान जीवात्मा देखने का अनुभवी तथा सब प्राणियों के समान देखने में अभ्यस्त
योगी पुरुष आत्मा को सभी उत्पत्तियों के अंदर बर्फ में समाये हुए जल के समान देखता है और उत्पत्तियों यानी जड़ चेतन को आत्मा में रमा हुआ देखता है। जैसे नींद के समय स्वप्न देखकर जागने पर स्वप्न के वातावरण के विचारों को अपने अंदर समाहित देखता है, उसी प्रकार वह पुरुष सभी उत्पत्तियों को अपने अंदर अनंत आत्मा जो सभी में व्याप्त होती है में देखता है। जो योगी पुरुष सभी उत्पत्तियों में सर्वशक्तिमान शक्ति के देवता मुझको ही शक्ति रूप में देखता है तथा मुझ शक्ति रूप को सभी उत्पत्तियों में देखता है, उसकी निगाह के सामने मैं स्वयं रहता हूँ और मेरी निगाह में वह पुरुष सदैव रहता है, क्योंकि मेरी शक्ति और उसकी शक्ति योग के द्वारा एक दूसरे में विलय हो चुकी होती है। जो पुरुष योग का अभ्यास करते करते मेरा ही दर्शन आत्म रूप से सभी उत्पत्तियों में करता है, वह योगी पुरुष संसार के सभी कार्यों को करता हुआ मेरे ही साथ का आनंद लेता रहता है, क्योंकि उसके अनुभवों में प्रत्येक समय मैं ही रहता हूँ। हे अर्जुन, परम श्रेष्ठ योगी सभी गुणों वाले उत्पन्न प्राणियों को एक समान देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर के सभी अंग, सिर, सीना, हाथों के साथ पेट, गुदा, पैरों का एक समान देखता है, जबकि अंगों के कार्य अलग अलग प्रकार के अच्छे, साफ, गंदे व निम्न स्तर के भी होते हैं। शरीर के अंगों यानी सिर, सीना, भुजाओं के साथ पेट व कूल्हे से नीचे पैर तक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा गया है। सिर में ज्ञान अर्जित होता है, सीना भुजाओं से शरीर की रक्षा करता है, पेट भोजन पचाकर शरीर का पोषण करता है तथा जांघ व शरीर पैर शरीर का वजन ढोते हैं। इस तरह अपने शरीर में ही हमारे 4 रूप हो जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। तो इस प्रकार यह तीसरा बिंदु समाप्त हुआ। आज हम इसका वाचन यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये फिर लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट 6ठे अध्याय का बी पार्ट हम कल वाचन करेंगे। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।